नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलिविसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव आदिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में लोकानुपेक्षा का वर्णन कर रहे हैं। नहीं, बहुत ही दुर्लभ कि हे जीव, ये मनुष्य जब जन्म कितना दुर्लभ है, ये मनुष्य जन्म कितना कीमती है, इसको बता रहे हैं। कोई वस्तु कीमती हो लेकिन हमें फोकट में मिल जाए, उसकी हम कीमत नहीं करते। काका जी, एक बच्चा मोटरसाइकिल बढ़िया 100 की स्पीड में चलाते हुए जा रहा था। न गड्ढे देख रहा था, न पत्थर देख रहा था, बिल्कुल गड्ढों में भी 100 की स्पीड, पत्थरों पे भी 100 की स्पीड। तो देखने वाले लोग खड़े थे, पूछ रहे थे, बोले जरूर इसको दहेज में मिली होगी। यदि इसने मेहनत करके खरीदी होती तो ये गड्ढों में ब्रेक लगाता, पत्थर पे ब्रेक लगाता, इसको उसकी कीमत मालूम होती और आराम से चलती। लेकिन इसको जो है दहेज में मिल गई, पैसा नहीं लगा, मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसलिए इसको उसकी कीमत नहीं है। तो ऐसे है जीव, ये मनुष्य जन्म जो मिला है क्या दहेज में मिला है? हम तो ऐसे ही गंवाने में लगे हुए, जैसे दहेज में हमें मिल गया हो, फोकट में मिल गया हो, पैसा तो एक लगा नहीं, फ्री में मुझे मनुष्य जन्म मिल गया। तो अब हम क्या करें? तो सारे जीवन भर भोग भोग। ये जीव इस मनुष्य भाव इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है। जो वस्तु तेरे पास है, इस वस्तु की दुर्लभता महादुर्लभ है। और इस महादुर्लभ वस्तु को पाकर के तू संसार में कहाँ लग रहा है? हे जीव, ये वस्तु तो इतनी महान है, इतनी महान है कि इसको पाने के लिए सुर भी तरसते। सुर मतलब देवता। जयंतीलाल जी, कहाँ तुम अपनी पर्याय को खो रहा है गुटखा खाने में? खा ले गुटखा, खा ले गुटखा। अब वो बोल रहे थे, महाराज हम इसलिए खाते हैं कि यदि देव बन गए तो वहाँ तो मिलना नहीं खाने के लिए।
नरक में चले गए तो वहाँ तो मिला नहीं खाने के लिए, इसलिए अभी मनुष्य पर्याय है और खूब गुटखा रखे हैं तो खूब खा रहे हैं। इसलिए हे जयंती लाल समझ मेरी बात, ये मनुष्य पर्याय जो मिली है ये भगवान बनने के लिए मिली है, शैतान बनने के लिए नहीं मिली है। और इस पर्याय से भगवत्ता मेरी कितनी दूर, इस पर्याय से मेरी भगवत्ता कितनी दूर, तो मात्र एक समय का अंतर है। जो वस्तु मेरे पास है, जो वस्तु मेरे पास है, इस वस्तु से मेरी भगवत्ता कितनी दूर, तो इस वस्तु से मेरी भगवत्ता मात्र एक समय का अंतर है। लेकिन एक समय का अंतर नहीं पहचान करके और बेचारा संसार में गोते खा रहा है, गोते लगा रहा है, भटक रहा है संसार में। ये चोखलिया भटकता रहे, भटकने के लिए खूब जगह है संसार में, खूब भटक। समझ मेरी बात काका जी, एक पोता था, छोटा सा बच्चा, उसके पिताजी जो थे बचपन में ही चले गए, उसको मित्र ने पाला और मित्र जो था महान गरीब, बिल्कुल उसके पास कुछ नहीं था। तो उसके पास कुछ नहीं था तो उसने उस बच्चे को जैसे ही 5-7 साल का हुआ, चलने फिरने का हुआ, उसको काम पे लगा दिया और वह काम करने लगा। काम करते करते 15 साल का और 20 साल का हो गया। 20 साल का होने के बाद उसने यही समझ लिया मैं इनका पुत्र हूँ और मुझे क्या करना है, अब मुझे मेहनत मजूरी करके और अपना पेट भरना है। एक दिन कोर्ट से वकील आया और कोर्ट का आया हुआ वकील उससे बोलता है कि हे जीव, हे बेटे, ये तो तू जो है करोड़पति है। हंसने लगा, मैं करोड़पति? मैंने तो कभी 100 का नोट भी नहीं देखा, मेरे पास तो 100 का नोट भी नहीं जेब में, और तुम मेरी हंसी कर रहे कि तुम करोड़पति हो, तुम इनके बेटे नहीं हो, तुम नगर सेठ के बेटे हो और वह बचपन में ही ख़त्म हो गए थे और तुम्हारे लिए सारा पैसा उन्होंने सरकार को ला कर के जमा कर दिया था कि जब यह बड़ा हो जाए तो इसके हाथ में सारा पैसा दे देना। लेकिन काका जी उसको खूब समझाया लेकिन मानने को क्यों मोहित भाई, क्यों नहीं मानने को तैयार? हे जीव, जिसने नाली के ऊपर मकान बना लिया उसको बेचारे को नाली की दुर्गंध भी सुगंधित लगती है, और उसको यदि तू फूल देगा तो कहेगा इसमें बदबू आ रही, और नाली में उसको रख देगा तो कहेगा खुशबू आ रही। हे धनपाल जी समझ मेरी बात, तू कहाँ भगवान बनने वाला था और से धन में लिपट गया। वहाँ से बोल करके आया था, स्वर्ग से लौट करके आया था मैं मनुष्य भाव प्राप्त करूं और मनुष्य भाव प्राप्त करके अपनी भगवत्ता प्राप्त करूंगा, क्योंकि इसी पर्याय से मुझे भगवान बनने का मार्ग है। लेकिन यहाँ आकर के और उन्हीं सोना चांदी में बेचारा लिपट गया। ये जीव, धनपाल जी सत्य बताना कितना धन है? बोला ना, नहीं बताओगे कितना धन है? 1000 करोड़, 2000 करोड़, कितना धन है तुम्हारे पास बताओ? जी जब जरूरत है और उतना है तो फिर शांति से बैठ। जितनी ज़रूरत है उतना मेरे पास है तो क्यों मगजमारी कर रहा है, क्यों माथा फोड़ी कर रहा है?
शांति से बैठ के 2 रोटी खा और धर्म ध्यान कर, छोड़ संसार के दंड फंद। जीव, जितना तेरे पास धन है उतना ही तू जब देव पर्याय में था उतने सारा धन तेरे कचरे में पड़ा हुआ था। इससे तेरे पास असंख्यात गुना धन देव पर्याय में तुझे मिला हुआ था, और वह देवो पुनीत धन उसका भी एक कण तेरे पास इस भव में नहीं आया। धनपाल जी, तुम्हारी माता कहाँ है? माता कहाँ है तुम्हारी? घर पे बैठी ना। आज एक काम करना, माता से पूछ के आना। पूछ आओगे क्या? इतनी सी बात पूछना, हे माता, हे माता, जब मैं तुम्हारे उधर से निकला था तो मेरे हाथ में कितना सोना था? पूछ के आना। पूछ लोगे, अब तुम्हें तो खबर नहीं ना। हे जीव, जब माता के उधर से निकला था, माता उस सत्य बताओ, तुम्हारे बेटे उत्पन्न हुए थे, कितना सोना लेके आए थे? हो, हे जीव, हे काका, समझ मेरी बात। जब उधर से आया था तो खाली हाथ लेकर के आया था, और जाएगा तो खाली हाथ लेकर के जाएगा, लेकिन जब तक यहाँ रहेगा तब तक सोना नहीं छोड़ेगा। संसार में 2 की तो महिमा है जयंतीलाल जी। किसकी? एक सोने की, एक सोने की। माताओं को 2 चीजें मिल जाएं बस, एक सोना मिल जाए पहनने को और दिन भर मिल जाए सोने को। अब बेचारी माताएं सोती रहती, क्या करें बताओ? 4 रोटी बनाई, फिर अब दिन भर क्या है, पलंग डला है, एसी है तो एसी चालू किया और सो गए। हे जीव, हे जीव, समझ मेरी बात। इस सोने से कहीं ज़्यादा सोना मेरे पास पूर्व पर्याय में था, लेकिन हे चोखलिया रमेश, एक कौड़ी भी मैं लेकर के नहीं आया अनंत पर्यायों में। क्या सत्य बताओ चोखलिया रमेश, इसके पहले तुम्हारा कोई भाव नहीं था क्या? है? हाँ ना तो बोलो। इसके पहले तुम्हारा कोई भाव था कि नहीं था? था। उस भाव में तुमने कुछ कमाया था कि नहीं? है? उस भाव में स्वाभाविक है, मैंने उस भाव में भी कमाया था, लेकिन उस भाव का वहीं रह गया, एक कौड़ी भी मेरे पास नहीं आ पाई। और फिर भी मैं इस भाव में आए, देखो तो लीला। जीव, ये धन, ये कमाई इसके रग रग में बैठी हुई है, इसके रग रग में समाई हुई है। नहीं हो विश्वास तो सत्य बताना रमेश चोखलिया, रिश्तेदारी में भी जाता है, और रिश्तेदारी में जाकर के वहाँ घंटे भर, यदि कोई बड़ा शहर है और 1 घंटे का समय मिल गया तो वहाँ भी मंडी में चला जाएगा और भाव तोल पूछ आएगा। करते कि नहीं करते? जी, रिश्तेदारी करने गया था और वहाँ मुझे थोड़ा समय मिला तो बोलता मैं घूम के आ रहा हूँ, और वहाँ घूमने जाएगा तो मंडी लगी होगी तो चला जाएगा और भाव तोल पूछ आएगा, जी क्या रेट है, जी क्या रेट है। हे जीव, मनुष्य पर्याय कमाने के लिए ही मिली थी। 24 घंटे एक ही बात, एक ही रट, मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए। हे आशीष सेठ, सत्य बताओ जी, काले हैं कि कर लिए? आशीष सेठ बताओ, हैं? कंपनी से ऐसे लग तो नहीं रहे, क्योंकि देखो कंपनी का माल अलग दिखता है।
लोकल माल जो होता है वो अलग दिखता है, और कंपनी का माल जो है, ओम नमः शिवाय, अपन कल देखेंगे, ठीक है ना।